Assalamualaikum my CSS aspirants. I hope you are doing perfect guys. So your best instructor Sayyida Rabia Batul is here. So today we are going to cover Muslims downfall and renaissance period. यानी मुसलमानों को ना सब कॉन्टिनेंट में किस तरह से फ़तह हुई, पहले तो हम यह देखेंगे और फिर किस तरह से उनका डाउनफॉल यानी उनकी तबाही शुरू हुई, उनका जवाल आया और फिर जो रिनाइसेंस पीरियड था जिसने पाकिस्तान को बनने में मदद की वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस किस की स्ट्रगल थी एंड सो ऑन. सो वी आर गोइंग टू कवर all the things. Stay connected here and you can make your notes because I also do work and struggle for you guys. So let's know the topic of today's Muslims downfall and renaissance. अब हम पहले देखेंगे we are going to cover in very short because हम इसको डिटेल में in our next video we will cover. Muslims rule in the subcontinent 8 to 18th century यानी 8वीं से लेकर 18वीं सदी तक जो है ना हम मुस्लिम रूल देखेंगे सब कॉन्टिनेंट में. तो उसमें क्या क्या आ जाता है, अरब कंक्वेस्ट ऑफ सिंध यानी अरब ने किस तरह से सिंध को फ़तह किया, यानी 712 में मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर हमला और फिर सिंध की फ़तह वगैरह. सेकंड हम देखें गजनवीद एम्पायर, ये हमारा स्टार्ट होता है 1963 से लेकर 1186 963 से 1186 CE तक जो है वो गजनवी पीरियड चलता है जिसमें महमूद गजनवी वगैरह आ जाएंगे. थर्ड इज़ गोरीद एम्पायर जिसमें हमारे जो गोरी हैं ना वो आ जाएंगे. वो पीरियड स्टार्ट होता है हमारा 1148 से लेकर 1206 यानी 1206 तक. फाइनल इज़ दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली की जो सल्तनत थी ना वो हमारी स्टार्ट होती है 1526 से लेकर 1857 यानी 1857 तक जब हमारी जंग आज़ादी हुई जिसे जंग गदर का नाम भी कहा जाता है. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पेज. नोटेबल मुस्लिम रूलर्स यानी जो हमारे मुअज़्ज़िज़ हुक्मरान हैं मुसलमानों में उनमें सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाते हैं जो कि दिल्ली सल्तनत के फाउंडर हैं. फिर हमारे सेकंड पर अलाउद्दीन खिलजी हैं, ही इज़ ऑल्सो सेम द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत. और फिर हमारे थर्ड पर अकबर द ग्रेट यानी मुग़ल एम्पायर में हमारे अकबर द ग्रेट आते हैं जो कि नोटेबल मुस्लिम रूलर्स हैं. देन हमारे सर शाहजहाँ आ जाते हैं मुग़ल एम्पायर और फिर औरंगज़ेब मुग़ल एम्पायर में ही. डाउनफॉल देखते हैं जवाल. तो डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर, असल जो मुसलमानों को यानी जवाल उन्होंने फेस किया ना वो मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन की वजह से हुआ जो 1707 से लेकर 1857 तक रहा. और वो इसलिए कि सेकंड पॉइंट में अगर हम देखें तो ब्रिटिश जो थे ना उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने सब कॉन्टिनेंट में कॉलोनाइजेशन स्टार्ट की. उन्होंने मुग़ल एम्पायर्स जो हमारे थे उनको बहकाना शुरू कर दिया, बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया, उनको तोहफ़े तहाइफ़ दी है और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की इजाज़त ली उनसे कि हमें आप बनाने दें, ये बेनिफिट होगा हिंदुस्तान को, ये होगा वो होगा. अब वो लोग इनकी बातों में आ गए. इन्हें यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 में इन्होंने बनाई थी वो बनाने के बाद जो कॉलोनाइजेशन की है ना फिर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली है तो मुसलमानों को फिर क्या हुआ कि डाउनफॉल शुरू हो गया था. तो इन्होंने 1757 से लेकर 1857 तक जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी पे मेहनत करी और कॉलोनाइजेशन पे मेहनत करी. सेकंड हमारा थर्ड जो है वो इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 यानी जो इंडिया वालों ने वही जो जंग आज़ादी हुई थी ना जिसे जंग गदर भी कहा जाता है तो इन्होंने ना बगावत की थी. सिंपल फोर किस वजह से हुआ, ब्रिटिश राज शुरू हो गया था 1858 से लेकर 1947 तक. तो दीज वर द रीज़न्स कॉजेज़ जिनकी वजह से हमें डाउनफॉल हुआ. लेकिन हम अब मेन देखते हैं मेन कॉजेज़ क्या थे. अब देखें ना पहले हमने देखा कि डाउनफॉल हुआ यानी जवाल हुआ मुग़ल एम्पायर और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. अब देखते हैं कॉजेज़ बेसिक जो बने वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पावर स्ट्रगल जो कि आज तक पाकिस्तान में भी हो रहा है कि जो हमारे अंदरूनी झगड़े हैं ना हम आपस में एक दूसरे के सगे नहीं होते. तो हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टिंग से चलते हुए आ रहे हैं और अभी तक भी वो कंटिन्यू है. और पावर स्ट्रगल द सेम थिंग जो कि हमारे मुल्क में होता है कि पावर के लिए लोग कुछ भी कर लेते हैं तो उस टाइम पर भी ना यही चल रहा था. सेकेंड इज़ एक्सटर्नल इन्वेजन्स यानी जो बैरूनी हमले होते थे ना सब कॉन्टिनेंट पर उसकी वजह से भी जो है वो डाउनफॉल यानी जवाल की तरफ चले गए थे क्योंकि एक स्ट्रेटजी नहीं होती थी. अगर कोई हमला कर रहा है तो उसके हमले को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रेटजी हमारे पास नहीं होगी सो ऑफकोर्स हमें डाउनफॉल होगा ही होगा. सो ये भी हमारा रीज़न बना था. थर्ड वाज इकोनॉमिक डिक्लाइन एंड मिसमैनेजमेंट
यानी हमारे पास ना इकोनॉमिक डिक्लाइन शुरू से रहा है। सब कॉन्टिनेंट में भी जो हमारा इकोनॉमिक मुआशी डिक्लाइन था ना, वो शुरू से रहा। और मिसमैनेजमेंट देखें, जहाँ पर भी बेतरतीबी होना स्टार्ट हो जाती है ना, तो फिर वो एक घर हो या पूरा मुल्क हो, वो तबाही का शिकार हो जाता है। जब हम तरतीब से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे डिसिप्लिन के साथ, तो मैनेजमेंट के साथ, सो हाउ कैन वी प्रोग्रेस। तो ये भी एक ना बहुत बड़ा कॉज बना था, इकोनॉमिक डिक्लाइन एंड मिसमैनेजमेंट। फोर्थ इज़ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म एंड एक्सप्लॉयटेशंस, यानी अंग्रेज़ों ने आकर कॉलोनाइजेशन कर लिया, यानी हम पर कब्ज़ा कर लिया सब कॉन्टिनेंट पर, और फिर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलना शुरू कर दी। अपने आप को बस प्रोग्रेस दे रहे हैं और शो ऐसे कर रहे हैं जैसे हम आप लोगों के हक़ में हैं। तो इस चीज़ ने भी ना एक कॉज बना था ये डाउनफॉल का। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। नाउ लुक, वी हैव टर्न डाउनफॉल। पहले हमने डाउनफॉल देखा, फिर डाउनफॉल के कॉजेज़ भी देख लिए। अब हम देखते हैं कि रिनाइसेंस, मुस्लिम रिनाइसेंस इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी किन चीज़ों ने पाकिस्तान को बनने में मदद दी। तो देखें, अलीगढ़ मूवमेंट 1875 से लेकर 1920, जो सर सैयद अहमद ख़ान ने ना, लेड बाय सर सैयद अहमद ख़ान, एम्ड एट मॉडर्नाइजिंग मुस्लिम्स एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि मुसलमानों में भी थोड़ी अकड़ थी, और वो ये चाहते थे कि भाई हम ना बस इंग्लिश नहीं सीखें, हम गोरों की ज़बान क्यों सीखें, जो कि आज भी चलता आ रहा है। हम गुलामाना ज़िंदगी क्यों गुजारें। तो इस वजह से जो हमारे सर सैयद अहमद ख़ान थे ना, उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की थी कि भाई अपने बच्चों को आप लोग मॉडर्न एजुकेशन भी दिलाएं। आप बेशक दीन की तालीम दिलाएं, इस्लाम की तालीम दिलाएं, अरबिक सिखाएं, बट आप लोगों को मॉडर्न जो चल रही है ना एजुकेशन, उसमें इंग्लिश ही हमारा सबसे मेन चल रहा था, आप उनकी ज़बान भी सिखाएं। सेकंड था पाकिस्तान मूवमेंट, यानी जो रिनाइसेंस में आ जाता है। तो पाकिस्तान मूवमेंट जो 1940 से 1947 तक हमारा है, लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, यानी मोहम्मद अली जिन्ना के ज़रिए ये हुई थी हमारी पाकिस्तान मूवमेंट। रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कायद आज़म इज़ अवर फाउंडर। उन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात एक किया। जब उन्होंने ये देखा दैट हिंदू एंड मुस्लिम कैन नॉट लिव टुगेदर, और हिंदुओं के उन्होंने जुल्म सितम देखे, तो बस उन्होंने ना अपनी जी जान लगा दी और पूरी तरीके से मेहनत करी उन्होंने, और हमें पाकिस्तान बनाकर ही दिया। ये 1940 से ज़्यादा ज़ोर पकड़ा था पाकिस्तान मूवमेंट ने, और 7 ईयर्स में हमें पाकिस्तान मिल गया। दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। आई होप you have gotten, but any question you have, so you can ask me from the comment box. Thank you so much guys, remember me in your prayers, and best of luck for your screening as well as written. Do work hard. Qaida said work and work, so remember this and go on.